हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPHCL में, जहां हम लोग BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। उसका हम लोग आज बनाएंगे सेट नंबर 166, जो एस के झा सर के द्वारा चलवाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सेट नंबर 166 का। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि पवन ऊर्जा रूपांतरण षड्यंत्र के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा कथन सही है। तो प्यारे साथियों, पवन ऊर्जा गति ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच विद्युतीय कोण होता है मेरे प्यारे साथियों 90 डिग्री का। सिंगल फेज में 90 डिग्री का स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच का कोण होता है। जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन के लिए इन विकल्पों में से कौन सा कथन सही है। तो जल विद्युत ऊर्जा के लिए जल की स्थिति ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जल की स्थिति ऊर्जा का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। एक जनरेटिंग स्टेशन जो कोयले के दहन से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो उसे भाप शक्ति संयंत्र कहा जाता है। भाप शक्ति संयंत्र, कोयला से पानी को भाप बनाया जाता है और उसे ताप से भाप बनता है और भाप से बिजली उत्पन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं। लक्स किस पदार्थ के बने होते हैं। तो लक्स जो है एल्युमिनियम और कॉपर के बने होते हैं। केवल चालक की सतह के पास संकेंद्रित होने की प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति को किस रूप में जाना जाता है। तो उसे स्किन प्रभाव के रूप में हम लोग जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? स्किन प्रभाव के रूप में जानते हैं। दो पोल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। दो पोल के बीच की दूरी को हम लोग स्पान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पान कहते हैं। कह रहा है कि यदि एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 340 वोल्ट है तो प्रभावी मान की गणना कीजिए। तो 340 वोल्ट अधिकतम मान है तो प्रभावी मान जो होता है कहीं भी 240 से 0.38 वोल्ट होता है। 9 नंबर में कह रहा है कि गीजर का जो बाहरी आवरण होता है, जिसे हम लोग बाह्य आवरण बोलते हैं, और आंतरिक टंकी के मध्य किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ग्लास बुल का प्रयोग किया जाता है। थ्री फेज सप्लाई को किस के जरिए प्रकार बदला जा सकता है। किसके जरिए? तो ये बदला जा सकता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, स्कॉट कनेक्ट या टीटी कनेक्शन से। निम्नलिखित में से कौन सा गुणक एक एसी परिपथ में धारा के अधिकतम मान और आरएमएस मान का अनुपात बताता है। तो ये होता है शिखर गुणक। डीसी मशीन में निम्न वोल्टता और उच्च धारा के लिए किस प्रकार के कुंडलन का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है लैप कुंडलन। किस कुंडलन का? लैप कुंडलन। प्राथमिक वितरण में किसके द्वारा दहन किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 3 फेज और 3 वायर प्रणाली का। 3 फेज और 3 वायर प्रणाली का। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मोटरों का उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां मोटर गति को गियर ट्रेन द्वारा कम किया जाता है। उदाहरण के लिए पेय और खाद्य मिक्सर,
पोर्टेबल ड्रिल और घरेलू सिलाई मशीन इत्यादि। तो इसमें जो है हम लोग उपयोग करते हैं आपका कौन सा मोटर, तो पता है घरेलू कोई भी चीज़ होता है उसमें हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को जब 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो 920 आरपीएम पर चलती है। तो पोल की संख्या निकालना है। तो पोल की संख्या निकालना है तो आपको पता है कि NS बराबर 120 F/P है। तो NS हमारा दिया हुआ है 290 बराबर 120 गुने 50 बटा में आपको पोल की संख्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो पोल की संख्या निकालना है तो हमें कटाना है, यहाँ से कटाना है। तो कटाएंगे तो हमारा लगभग में आंसर जो है हमारा आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसमें का ये होता है 300 का 10% माइनस कर दिया गया है। तो ये 300 लगभग में जाएगा आपका 20, कटाइएगा तो लगभग में 20 जो है आपका पोल की संख्या आ जाएगा। अब कह रहा है कि प्रतिबाधा स्क्वायर क्या होता है। तो प्रतिबाधा स्क्वायर जो होता है मेरे प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध स्क्वायर प्लस प्रतिघात स्क्वायर। आता है आपका 17 क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए वितरण प्रणाली की ओवरहेड लाइन के संदर्भ में यदि n पढ़ते हैं तो एकल तारों की कुल संख्या कितनी होगी। तो एकल तारों की कुल संख्या जो होगी मेरे प्यारे मित्रों 3n इंटू n+1 इंटू +1। आंतरिक वायरिंग के रूप में UFB यानी कि भूमिगत फीडर केबल का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है। तो इसे 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप वाले जगह पे केबल का इंटरशीथ ग्रेडिंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो एक समान विभव प्रवणता। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मोटर में गति की अभिलक्षण यानी कि स्पीड स्थिर नहीं होती है। किसमें स्पीड नहीं स्थिर होते हैं, तो ये होते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल मोटर में। 21 कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से वन फेज यानी कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रचालन शक्ति गुणक उच्च होता है। कब उच्च होता है, जब कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में हो। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में हो। कह रहा है कि कंडक्टर को स्लॉट से बाहर आने से रोकने के लिए कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है। तो देखिएगा प्यारे साथियों, प्रयुक्त करने वाली सामग्री जो होगी आपका वो जाएगा 22 का बैम्बू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर के में निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण सिद्धांत है, तो वह है रेसिस्टेंस हीटिंग। बिजली घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर भी प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा मोटर, सिंक्रोनस मोटर। एक बिजली संयंत्र की शुरुआती लागत यहाँ पे दिया हुआ है। उबार मूल्य 15%, उपयोगी जीवन 25 वर्ष माने तो स्ट्रेट लाइन विधि का उपयोग करते हुए 25 वर्ष के बाद संयंत्र का मूल्य क्या होगा। तो 25 वर्ष बाद जो हो जाएगा 3 × 10⁻7 होगा। क्रेन्स में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है। तो क्रेन्स में भी आपका मल्टीमीटर प्रयुक्त की जाती है। एसी मशीन में वितरित कुंडली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो वह है डिस्टार्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता। ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग ऑयल उदाहरण के लिए ट्रांसफर ऑयल किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी स्फूलिंग के शमन का माध्यम के लिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें।
कह रहा है कि डमी क्वाइल्स को वेब बाउंड आर्मेचर पर रखा जाता है जब कम्यूटेटर बार स्लॉट का अनुपात एक पूर्ण संख्या हो। दूसरा कह रहा है कि डमी क्वाइल्स को वेब बाउंड आर्मेचर पर रखा जाता है जब प्रति स्लॉट प्रति लेयर क्वाइल साइड की संख्या पोल युग्मक का गुणक होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1 नंबर गलत है और 2 नंबर भी गलत है। एसी वाइडिंग में अंतराल कारक किसके अनुपात में होता है? तो एसी वाइडिंग में वाइडिंग अंतराल बटा पोल अंतराल। यदि कह रहा है कि कुंडली विस्तृत पोल अंतराल से कम है तो कुंडली कही जाएगी, कुंडली क्या कही जाएगी? तो कुंडली आंशिक अंतरालित कही जाएगी। क्या कही जाएगी? कुंडली आंतरिक कही जाएगी। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो कौन सा? तो ये हो जाएगा 33 का बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। विद्युत उत्पादन संयंत्र में बिजली हमेशा इस पर उत्पन्न होती है। बिजली किस पर उत्पन्न होती है? तो बिजली जो है हमेशा नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज पर उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? तो ये उपकेंद्र डिजाइन के लिए। एक बिजली संयंत्र की शुरुआती लागत, ये दिया हुआ था क्वेश्चन, अगर मेरे प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन नंबर ए वहाँ भी दिया था 3 × 10⁻7। चलिए आगे देखते हैं 37 का। गैस टरबाइन पर पावर प्लांट आमतौर पर किसकी आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये होता है पीक लोड के। किसके? पीक लोड के। कोरोना वोल्टेज पर होता है। कोरोना किस वोल्टेज पर होता है? तो ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम पे होता है। हाई टेंशन संचरण लाइन के प्रारंभ में आमतौर पर प्रयोग होने वाला कनेक्शन का प्रकार क्या है? तो यह है डेल्टा स्टार। सीढ़ियों की वायरिंग में प्रयोग होता है। सीढ़ियों की वायरिंग में क्या प्रयोग होता है? तो टू वे स्विच। सीढ़ियों की वायरिंग में प्रयोग होता है टू वे स्विच। निम्नलिखित में कौन सी वायरिंग अस्थायी स्थापन के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग अस्थायी स्थापना के लिए उपयुक्त है? तो यह है क्लीट वायरिंग। कौन वायरिंग? क्लीट वायरिंग। एक कैंडेला के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स को क्या कहा जाता है? तो फ्लक्स को लूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूमेन। फ्लोरोसेंट लैंप की ट्यूब किससे भरी होती है? फ्लोरोसेंट लैंप की ट्यूब मरकरी और आर्गन से भरी होती है। सोडियम लैंप का प्रयोग क्या होता है? सोडियम लैंप का प्रयोग होता है, किसमें होता है? सोडियम किसमें होता है? तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन नंबर बी, रास्तों के लिए। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक 3 फेज इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह उच्च पावर फैक्टर प्राप्त करता है, स्टार्टिंग करंट को कम रखता है और इसका स्थापन सरल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक विद्युत ड्राइव के मूल तत्व कौन से हैं? एक विद्युत ड्राइव के मूल तत्व जो है इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री कौन है? तो कार्बन इस्पात। एक सिंगल फेज एसी मोटर को स्वप्रवर्तित बनाने के लिए किसको मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता है? सहायक वाइंडिंग को। किसको?
सहायक वाइंडिंग को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता है। तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती है क्योंकि घूर्णन पर अर्ध चक्र के बाद तत्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रतिलोमित हो जाती है। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर कुंडली लगाने का प्रयोजन क्या है? तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर कुंडली लगाने का प्रयोजन क्या है? तो ये है आपका रोटर के दोलनों को दबाना और आवश्यक स्टार्टिंग बल आघूर्ण विकसित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 दोनों। 51 को कह रहा है कि विलोम शब्द से मिलाइए, तो यहाँ पे रीजू 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। जैसे है वैसे हो जाएगा। 62 का है, कह रहा है 52 का कि रमन का पर्स जेब से गिरते गिरते बच गया, तो रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आसमान से गिरा खजूर पे अटका। क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरी नाक छोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? बलि नहीं है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अति जोर आचार। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरणों में मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सममात्रिक छंद कहते हैं। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी सुरेश। क्या है? सुरेश। निम्न में से वाक्य के शुद्ध वचन का चयन करें। वाक्य का शुद्ध वचन चयन करना है 59 में। क्या चयन करना है? शुद्ध वचन में कह रहा है आपका कि इसमें हो जाएगा, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। किस वाक्य में अपादान कारक है? तो हिमालय से गंगा निकलती है में अपादान कारक है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? तो सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। इंटरनेट सर्च इंजन किसका उदाहरण है? इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है याहू। निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये है आपका लिनक्स। क्या है? लिनक्स। ऑनलाइन स्रोतों से स्थानीय कंप्यूटर में डेटा या फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ऑप्शन नंबर डी डाउनलोड। क्या कहते हैं? डाउनलोड। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल जो है एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 55 से 64 किसके बने थे? तो ये बने थे आपका ट्रांजिस्टर के। किसके बने थे? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के बने थे। शिफ्ट प्लस F5 कुंजी का उपयोग हम लोग रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए? वर्तमान स्लाइड्स को शुरू करने के लिए। 68 में देखेंगे क्या कह रहा है। 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट।
69 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प दो सबसे सामान्य प्रकार के कंप्यूटर मॉनिटर को दर्शाता है। तो ये हो जाता है CTRL प्लस LCD। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक्स। क्या हो जाएगा, ग्राफिक्स। ये हो जाएगा आपका ग्राफिक्स। 71 हो जाएगा, वाईफाई के लिए IEEE मानक विनिर्देश क्या है। तो मानक विनिर्देश है IEEE 802.11। एप्पल कंप्यूटर प्रणाली द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। तो वह होता है मैक। क्या होता है, मैक। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस इक्वल टू कुंजी क्या प्रभाव करती है। तो प्लस प्लस क्या प्रभाव करती है। तो ये जो है सुपर स्क्रिप्ट लिखती है, सुपर स्क्रिप्ट। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में तारीख तथा समय कहाँ स्थित होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार में। कहाँ, टास्क बार में। कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। कह रहा है कि that which last for a short time। तो इसमें से मेरे प्यारे साथियों आपको छांटना है। इसमें से इन द फ्लोइंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द। अच्छा, वन वर्ड सब्सटीट्यूटेड है। तो कह रहा है कि डैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो इसका जो हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टरी हो जाएगा, ट्रांजिस्टरी हो जाएगा। अब आता है आपका 77, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। जो गलत मिस्टेक है, मिस्टेक वर्ड है, उसको छांटना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर्स। इसमें जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ए पर्सन हु डैश ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू वी। तो ये हो जाएगा आपका रियलाइज। यहाँ पे आपको इसका छांटना है, आपको क्वेश्चन का अल्टरनेटिव वर्ड या जे डिलीजेंट का हो जाएगा हार्ड वर्किंग। यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन किया हुआ वर्ड को, सेंटेंस को चेंज करना है। अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस को चेंज करना है। क्या कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, शी कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एंड देयर फॉर नो बडी कैन बेफ्रिएंड हर फॉर लॉन्ग। तो इसका जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, बीइंग फ्रेंडली एट वन मोमेंट एंड अनफ्रेंडली एट नेक्स्ट मोमेंट। कह रहा है कि अब हिंदी में पहले दो शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर देखिए। रीजनिंग सेशन में मछलियाँ मछली घर में, मछलियाँ मछली घर में, तो पक्षी साल में रहेगा। कहाँ रहेगा पक्षी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पक्षी साल में रहेगा। एटी 82 का कह रहा है, यदि किंग्स का कूट ऐसे दिया हुआ है। 82 का देखेंगे हम लोग यहाँ पे। एटी 82 का यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। किंग्स का देखेंगे ऐसे लिखा है, तो क्वीन का क्या होगा। तो किंग्स का तोड़ेंगे हम लोग, 11 7 18 दिया हुआ है। तो 17 8 क्या हो जाएगा, 11 से 18 बढ़ रहा है, यानी कि 7 बढ़ रहा है। तो 17 से आपका कितना बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा। तो नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ। यहाँ से घटाएंगे एस से 8, 1 घटा है तो एन से क्या घटेगा, तो एम घटेगा। जी से एफ घटा है तो ई से टी घटा, यानी कि एम और डी। तो एम और डी यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 82 का, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आ रहा है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं कि 30 व्यक्ति एक क्लब में, वे सभी कम से कम एक समूह से संबंधित है। 6 व्यक्ति से, 5 व्यक्ति तीनों समूह से, 2 व्यक्ति शतरंज और काला जादू समूह से, 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित हैं। तो ये बड़ा हो जाएगा। हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 84 देखिए, 84 का क्या कह रहा है। 84 का क्वेश्चन तो दिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दे दिया है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्ह परस्पर बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपका नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। एक बार एक कूट भाषा में यदि हाउस के लिए इतना लिख रहा है तो रीहर्ट्ज के लिए कितना लिखेगा। तो देखिए हाउस के लिए 8 और 2 10, तो हम भी लिखेंगे 18 2 20, ठीक। 15 2 घट रहा है, 5 3 घट रहा है, तो 18 20 3, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। उस पद का चयन कीजिए जो श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो उस पद का तो देखेंगे हमारा 11 से 11 कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 6 बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, 12 बढ़ेगा, 14 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 14 2 16 बढ़ेगा, 18 बढ़ेगा, तो 1 हो जाएगा, 10 1 10, यानी कि 101 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति है। चित्रा राकेश की बहन है। चित्रा जो है राकेश की क्या है, बहन है। बद्री एंजिया के पति का भाई है। दिलीप अरुण के पिता हैं और राकेश के ग्रैंडफादर हैं। दिलीप अरुण के पिता हैं और राकेश के ग्रैंडफादर हैं। समूह में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है। तो इसका आंसर भी हम बता दे रहे हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये सब भी आंसर जो है आपका गलत दिया हुआ है। इसमें भी 87 नंबर में भी आपका ए क्या होगा, ये ए क्या है, तो ए इसमें कहीं ऑप्शन है नहीं, ए में क्या लिखा हुआ है, तो 87 नंबर को भी हम लोग ब्लैंक छोड़ेंगे। 88 नंबर देखेंगे, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से निम्नलिखित सेट की संख्याएं संबंधित है। जैसे 8 12 24, 8 टेढ़े और दुगुना है, तो ये 9 टेढ़े और 6 टेढ़े 9, 9 दूना 18, यानी कि 88 का हो जाएगा ए। चलिए 88 का हो गया। 89 का देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन करना है। तो विषम अक्षरों का चयन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि विषम का EFCDABGH, ठीक है, लिखा हुआ है। STQROP, यानी लेकिन टी भी है इसमें, तो ये छट जाएगा। चलिए 90 का देखते हैं। 90 का यहाँ पे बनाने वाला क्वेश्चन है। तो 90 का कह रहा है, नीना 2 तरह से अपने कार्यालय जा सकती है और उसी रास्ते से अपने घर भी लौट सकती है। पहले रास्ते की दूरी 5 किलोमीटर है, जबकि दूसरे रास्ते की दूरी 7 किलोमीटर है। किसी कारणवश वह एक ही रास्ते से लगातार 2 दिन ऑफिस नहीं जा पाती है। यदि वह सोमवार को पहले रास्ते से जाती है तो उस हफ्ते वह दूसरे रास्ते से कुल कितने दूरी तय करेगी। तो सोमवार के 5, मंगलवार के 7 लिखेंगे ऐसा ही, बुधवार के 5, गुरुवार के 7, और आपका फ्राइडे के 5, सैटरडे के 7 और संडे के 5। तो कह रहा है दूसरे रास्ते से वहाँ, तो देखिए दूसरे रास्ते से 7 7 14 और 7 21, यानी कि आपका
आंसर जो हो जाएगा, तो कह रहा है तो उस हफ्ते वह दूसरे रास्ते से कुल कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो देखिए 21 हो गया, और जाने में आया 21 आने में, यानी कि आपका 42 किलोमीटर आंसर हो गया। कह रहा है कि भारत के किस अनुच्छेद में कि देश की प्रविष्टियों द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। तो ये किया गया है गठन आपका 338 के बी के 338 के बी। कह रहा है कि फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तो ये करता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के। मोडवेट संबंधित है, मोडवेट किससे संबंधित है। तो मोडवेट जो है मेरे प्यारे साथियों ये उत्पाद कर से संबंधित है। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुधार था। चलिए 95 हम लोग देख लेते हैं। 95 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल कांड में शामिल नहीं था। तो कौन नहीं शामिल था। तो ये भगत सिंह जो है काकोरी रेल कांड में शामिल नहीं था। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1988 में पेश की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष किस में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। तो ये किए थे 1894 में। मूसलाधार बारिश का मौसम जिसमें अक्सर ओलावृष्टि के साथ प्रचंड हवा और स्थानीय त्वरित झंझावात देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के तूफानों को क्या कहा जाता है। तो काल बैसाखी कहा जाता है। विश्व में मानसून में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं खासी की पहाड़ियों से टकराती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र किस में स्थित है। तो ये स्थित है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच। तो इसी के साथ ये सेट आज का समाप्त हुआ, सेट नंबर 166। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तैयारी कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले सेट में।